कर रहे थे हाइपरबोला में हमने स्टार्ट किया था एसिम्पटोट्स के बारे में बताया था x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका हमने इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स निकाला था, याद आ रहा है? क्या निकल के आया था? y इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ए इंटू एक्स। और एक चीज हमने निकाला था एंगल बिटवीन एसिम्पटोट्स, एंगल बिटवीन एसिम्पटोट्स याद करो। थीटा इक्वल टू आया था शायद 2 tan इनवर्स क्या क्या ब्लर आ रहा है क्या? ब्लर नहीं, हल्का इसको मार लेना। अच्छा इंक तो क्लियर हो जाएगा, वीडियो क्लियर है कि नहीं? हल्का हल्का पतला है, पतला है क्या? नया वाला दूसरा दीजिए। रुक जाओ अभी मोटा करते हैं, रुक जाओ। नया मार करेगा रोशन, इसीलिए थोड़ी देर में हो जाएगा वैसे। अच्छा यहां तक कहानी हम कर चुके थे, याद है? ये हाइपरबोला ऐसा हुआ करता था और इसके दो एसिम्पटोट्स याद करो। ओरिजिन से पास करने वाला दोनों लाइन y इक्वल टू mx फॉर्म में है। एक ये वाला एसिम्पटोट होता था और एक ये वाला होता था, और इनके बीच का एंगल ये थीटा हुआ करता था। कहानी क्लियर? ये था y इक्वल टू b बाई ए इंटू एक्स और ये था y इक्वल टू माइनस b बाई ए इंटू एक्स। ये दो इक्वेशन हमने निकाल लिया था और उनके बीच का एंगल भी निकाल लिया था। अब इसके बाद कहानी बच्चों आगे बढ़ता है। इस हाइपरबोला में एक कंडीशन डाल दो, इस वाले हाइपरबोला में एक एक्स्ट्रा कंडीशन अगर डाल दिया जाए तो एक नया हाइपरबोला निकल के आता है जिसका हमने नाम रखा है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या नाम रखा है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तभी आप लोग हेडिंग लगा सकते हो नीचे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में क्या होगा भाई? बहुत ही सिंपल चीज है, बिल्कुल बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। एक्चुअली में होगा क्या, इस इक्वेशन में जो x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 में अगर a का वैल्यू b के बराबर हो जाए, यानी कि अगर a और b आपस में इक्वल हो जाए, ठीक है? अगर a और b इक्वल हो जाए तो इक्वेशन क्या बनेगा भाई? x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। a और b के जगह पे a आ गया, a स्क्वायर एलसीएम इसको आरएचएस भेज दे तो इक्वेशन बनता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, यानी कि इस फॉर्मेट का इक्वेशन मिल जाता है हमें। ब्लर हो गया क्या? रोशन देखना ब्लर हो गया, पेन खराब है। ब्लर है, दिखाई नहीं दे रहा। एक मिनट बच्चे, ठीक खोल पूरा क्लियर नहीं। हाँ ऐसे क्यों आ रहा है? ऐसे तो नहीं आना चाहिए। अरे ये डॉट 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 क्यों आ रहा है? इसमें तो सही आ रहा है, देखो आ रहा है ना सही, इसमें गड़बड़ है, यानी कि नेटवर्क का प्रॉब्लम। नेटवर्क कैसा दिखा रहा है बच्चे? नेटवर्क सही है क्या? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? उसमें तो सही आ रहा है, इसमें टूटा टूटा आ रहा है। इस वाले में खराब आ रहा है, उसमें सही आ रहा है। मोटा रहेगा, ठीक रहेगा। नहीं मार्कर का प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा 2 मिनट देखते हैं पहले थोड़ा देर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसका नाम है बच्चों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या नाम है इसका? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब इसका खास बात क्या होगा? अगर हम इसका इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स निकालें, अभी कैसा है? अभी वैसा ही है क्या? ठीक है, ठीक है अभी नहीं। अगर हम इसका इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स निकालें, हमने आपको पढ़ाया y इक्वल टू प्लस माइनस b बाई ए इंटू एक्स। अगर यहाँ पे b के जगह a रख दूं तो y इक्वल टू प्लस माइनस a बाई ए इंटू एक्स। a से
वाला y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। ये दो एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन। ठीक, अगर मैं एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स निकालने जाऊं, एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स, तो हमने आपको पढ़ाया थीटा इक्वल टू कितना 2 tan इनवर्स b बाई a। अगर b की जगह a रख दूं तो ये हो जाता थीटा इक्वल टू 2 tan इनवर्स a बाई a। a से a उड़ा, tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है बच्चों? 45 डिग्री, यानी कि पाई बाई 4। तो इमेजिन करके देखो, अगर tan इनवर्स 1 की जगह पे अगर मैं पाई बाई 4 रख देता हूं तो 2 इंटू पाई बाई 4, ऐसा लगता है जैसे एंगल पाई बाई 2 आ जाएगा, आएगा। यानी कि इसके लिए इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स y इक्वल टू प्लस माइनस x होता है, और एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। एक और काम का चीज, एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला बोलो, क्या होता था हाइपरबोला के लिए? अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यही था। अगर b के जगह a रख दूं तो क्या ये दोनों कैंसिल हो जाता? तो ऐसा लगता है जैसे एक्सेंट्रिसिटी का वैल्यू √2 आ जाता। आता क्या? अरे दिखाई दे रहा है अभी? ठीक आ रहा है या खराब आ रहा है? ठीक आ रहा है, ठीक। अब देखो, अब इसका डायग्राम अगर देख लिया जाए तो डायग्राम तो बनेगा वैसा ही। एक चीज ख्याल रखो कि दो एसिम्प्टोट जो है, एक y इक्वल टू x है और एक y इक्वल टू माइनस x, और इन दोनों को हम लोग पहचानते हैं। y इक्वल टू x लाइन ओरिजिन से पास करने वाला लाइन, और x एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल, याद है? ये है y इक्वल टू x, और ये रहा आपका y इक्वल टू माइनस x, जो कि ओरिजिन से 135 डिग्री का एंगल बनाता है। तो दिस इज y इक्वल टू x, दिस इज y इक्वल टू माइनस x। ये दोनों हैं उसके एसिम्प्टोट्स, और एसिम्प्टोट्स का मतलब ये दोनों इस हाइपरबोला को इंफिनिटी पे टच कर रहे हैं। एसिम्प्टोट्स का मतलब बस इतना होता है, यानी कि हाइपरबोला कुछ ऐसा होगा दिखने में। बात समझ में आई या नहीं आई? और ये 45, ये भी 45, और इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, बिल्कुल सही। और बाकी कहानी बच्चे वही है, पुरानी चीजें। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पूछे तो निकाल सकते हैं। एलएलआर का फॉर्मूला क्या होता था, याद करो, इस वाले हाइपरबोला के लिए फोरे होता था, गला 2b स्क्वायर बाई a, और a और b बराबर है तो एक से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू 2b बोलो या फिर 2a के बराबर आएगा। बात समझ आ रही है? चलिए नोट करें। So this is the story of rectangular hyperbola. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में दो तीन चीजें जो जनरली पूछी जाती हैं। इसका एक्सेंट्रिसिटी कितना होता है? तो फिक्स है बच्चों, √2 होगा। इसका एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल टू प्लस माइनस x होता है। एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स 90 डिग्री के बराबर होता है। और बाकी चीजें तुम खुद से लिख सकते हो बच्चे, इसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वर्टेक्स अभी भी a0 माइनस a0 वही होगा। फोकस याद करो, फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता था इसका? हाइपरबोला का फोकस क्या होता था? प्लस माइनस ae, लेकिन e का वैल्यू फिक्स हो गया बच्चे √2, यानी कि ये वाला फोकस का कोऑर्डिनेट आएगा √2a, 0, और इधर वाला जो फोकस होगा f डैश, दैट इज माइनस √2a, 0। तो बाकी चीजें बिल्कुल वैसी की वैसी हैं। b के जगह a आ जाएगा, एक्सेंट्रिसिटी के जगह पे √2 आ जाएगा। बाकी सारा कहानी पुराने हाइपरबोला का, कुछ भी नया चीज नहीं है इसमें। इक्वेशन ऑफ लैटिस रेक्टम पूछ ले तो x इक्वल टू प्लस माइनस √2a। ये 2b इक्वल टू 2a, b का वैल्यू a के बराबर है ना।
उसके बाद कैमरा कवर नहीं कर रहे? अच्छा ठीक है, मैं उधर नहीं लिखूंगा, चल उसके बाद टेंशन मत लो, लिखूंगा नहीं मैं, ये इधर भी लिखूंगा 2b इक्वल टू 2a। मिटाऊं? अब देखो इसमें एक और मॉडिफाइड चीज है, बता ही देता हूँ, इतना पढ़ाई लिया है तो उसको भी पढ़ी लो, कुछ बचा तो नहीं। इसके एग्जांपल्स इक्वेशन देख के समझ जाना भाई, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। फॉर एग्जांपल आपके सामने इक्वेशन आ गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है? तो देख के पता लग जाना चाहिए कि ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, समझ जाओगे ना? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है जहां पे a और b का वैल्यू किसके बराबर है? 2 के इक्वल है, ठीक है? a स्क्वायर, तो a स्क्वायर इक्वल टू 4, a का वैल्यू 2। और बाकी चीजें अगर आपसे पूछे तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, एसिम्प्टोट्स में कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। y इक्वल टू प्लस माइनस x ही आएगा, एंगल बिटवीन एसिम्प्टोट्स 90 डिग्री आएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आएगा। उसके बाद और अगर कुछ चीजें पूछता है, वर्टेक्स पूछता है, तो वर्टेक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, वही प्लस माइनस a, 0। एक्सेंट्रिसिटी इसका √2 होगा। फोकस अगर पूछता है, फोकी का कोऑर्डिनेट, तो प्लस माइनस √2a, a का वैल्यू कितना है? 2, तो प्लस माइनस 2√2, इसको ऐसे लिखो 2√2 अच्छा लगेगा देख के, 0। अगर लैटिस रेक्टम का इक्वेशन पूछता है तो x इक्वल टू प्लस माइनस ae, यानी कि प्लस माइनस √2, 2√2, तो लैटिस रेक्टम का इक्वेशन हो जाएगा। उसके बाद और क्या क्या निकाला करते थे हम? लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम हमें पता है 2a के बराबर होता है, तो 2 इंटू 2 4 के बराबर हो जाएगा। बाकी जो पूछे निकाल सकते हो, डायग्राम बिल्कुल वैसा ही होगा। ये y इक्वल टू x होगा और ये y इक्वल टू माइनस x होगा। बात समझ आ रही है? इसका एक और फॉर्मेट होगा, अगर माइनस यहां लग जाएगा तो ये ऐसा होगा दिखने में, बाकी सारा कहानी सेम होगा, ठीक है? तुम लोग क्या किया पूरा घुमा ना दो। मेरे तरह किस्मत होता तो अच्छा नहीं, अच्छा नहीं होता, तुम्हारा किस्मत ज्यादा अच्छा, ऐसा नहीं लगता तुम लोग को? हाँ बाइक खरीदा, इसका मतलब जब बाइक खरीदने वाला ही किस्मत वाला होता है। ओके देखो चल ठीक है, तुम लोग भी खरीदेगा, तुम्हारा भी टाइम आएगा, फिर पूछूंगा मैं, अब किस्मत सही है बेटा? चलो देखो, एक स्पेशल फॉर्म है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, वो भी देख ही लो। स्पेशल फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये लास्ट है, इसके बाद कहानी खत्म। स्पेशल फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हमने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपको पढ़ा दिया, y x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसके बारे में हमने आपको क्या क्या पढ़ाया, एक बार फिर से बताऊं मैं आपको। x एक्सिस, y एक्सिस और इधर हमने आपको पढ़ाया कि इसके दो एसिम्प्टोट्स होते हैं भाई, एक होता है y इक्वल टू x और एक होता है y इक्वल टू माइनस एक्स, y इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक, एसिम्प्टोट्स के बीच का एंगल 90 होता है, ये 45 होता है, ये भी 45 होता है। और हाइपरबोला जो होता है अपना, वो दिखने में कुछ ऐसा होता है। अब देखो क्या किया, किसी महान आदमी ने किया होगा, हमें नहीं पता किसने किया, हमें बस पढ़ना है। उसने क्या किया,
उसने क्या किया, ध्यान से देखो तो इसका अभी इस वाले हाइपरबोला का ट्रांसवर्स एक्सिस x एक्सिस है और कंजुगेट एक्सिस y एक्सिस है, ठीक है, और इसके एसिम्पटोट्स एक y इक्वल टू x है और y इक्वल टू माइनस x है। मजे वाली बात क्या है कि ये सारे एंगल 45 डिग्री है, देख रहे हो, सब 45 डिग्री, जितना भी एंगल है बीच में दिख रहा है ट्रांसवर्स एक्सिस और ये एसिम्पटोट के बीच में, ये एसिम्पटोट और ये कंजुगेट एक्सिस के बीच में सारे एंगल 45 डिग्री है। तो उसने क्या किया, उस महान आदमी ने ओरिजिन को फिक्स रखा। याद है रोटेशन ऑफ एक्सिस पढ़ाया था बहुत पहले पॉइंट्स चैप्टर में, घुमा देते थे एक्सिस को। हाँ, तो उसने क्या किया, पॉइंट को फिक्स किया यानी कि ओरिजिन को फिक्स किया और इसने रोटेट कर दिया सिस्टम को 45 डिग्री से। इमेजिन करो, मन में सोचो, अगर 45 डिग्री से सिस्टम को घुमा दें तो क्या ऐसा लगता है जैसे ये हाइपरबोला दिखने में कुछ ऐसा हो जाएगा? क्या तुमको ऐसा फील आया? यही है बच्चे स्पेशल फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ऐसे कर दिया उसने 45 डिग्री से उसने ओरिजिन को फिक्स रखा और कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी कि इस पूरे सिस्टम को 45 डिग्री से घुमा दिया उसने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ऐसा लगा जैसे, अब इमेजिन करो, अब नया वाला हाइपरबोला को देखो, इस हाइपरबोला का जो ट्रांसवर्स एक्सिस है, क्या वो पहले इस हाइपरबोला का एसिम्पटोट था? यानी कि इसका एसिम्पटोट नए वाले हाइपरबोला का ट्रांसवर्स एक्सिस बन गया और इसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस था यानी कि एक्स एक्सिस, वो देखो नए वाले हाइपरबोला का एसिम्पटोट बन गया। ये देखो इंफिनिटी पे टच कर रहा है इसको, देखो ये y एक्सिस जो पहले उसका कंजुगेट एक्सिस था वो भी इसका एसिम्पटोट बन गया। तो कुल मिला के हुआ क्या, हुआ ये कि पहले जो एक्सिस था ट्रांसवर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस वो बन गया अब एसिम्पटोट, और पहले जो एसिम्पटोट था y इक्वल टू x और y इक्वल टू माइनस x वो बन गया इसका ट्रांसवर्स एक्सिस और कंजुगेट एक्सिस। बात समझ आई? और इक्वेशन निकालना कैसे? इक्वेशन निकालने का वही तरीका है भाई, पुराना तरीका, इसमें वही थीटा वाला डायग्राम याद है, x y x डैश y डैश cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा, अगर याद हो तो उसमें थीटा की जगह 45 डिग्री रखते हैं। तो कुल मिला के कुछ नहीं किया। तो ये वाला जो इक्वेशन निकल के आता है, न्यू इक्वेशन, मैं लिखा दूंगा सब कुछ, न्यू इक्वेशन इज obtained in the form xy equal to k, ऐसा कुछ इक्वेशन निकल के आया, xy equal to some constant, बाकी सब कैंसिल हो जाता है, उड़ जाता है सब। अब ध्यान देना, ये कांस्टेंट का वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, ध्यान से सोचो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट था a0 था ना। अब जरा मुझे बताओ, अगर ये पॉइंट 45 डिग्री से घूम जाए तो क्या यहां पहुंचा? बताओ इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, कौन बताएगा? अरे छोड़ो यार, ये a था तो क्या ये भी a, ये a तो ये भी a, डिस्टेंस तो नहीं बदलेगा ना, अरे ये लेंथ थोड़ी चेंज होगा, ये a तो ये भी a, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होता? एक होता a cos 45, एक होता a sin 45, नहीं होता क्या? a cos 45 a sin 45, तो cos 45 sin 45 1/√2 यानी कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना मिलेगा बच्चों? a/√2 a/√2, यानी कि नया जो हाइपरबोला मिला उसका वर्टेक्स होगा a/√2 और सोचो बाकी चीजें निकाल सकते हो। इसका फोकस कितना था? इस हाइपरबोला का फोकस कितना था पुराने वाले का? √2a, 0, यानी कि ये डिस्टेंस है √2a। अब इसको घुमा दिया, मान लो फोकस पहुंचा इधर कहीं s डैश या फिर कुछ भी s ही लिखता हूं, बताओ कितना होगा? तो √2a cos 45 √2a sin 45 होता a हो जाएगा, बिल्कुल cos 45 sin 45 1/√2 √2 को उड़ा देता। तो अभी नया फोकस हो जाएगा इसका a, इधर वाला वर्टेक्स जो आएगा दैट इज -a/√2 -a/√2, और इसका जो इधर वाला फोकस आएगा दैट इज -a, बात समझ में आ रही है? अब सुनो ध्यान दो, क्या ये हाइपरबोला इस पॉइंट से पास कर रहा है? a/√2 से पास कर रहा है, तो इसको इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कौन? सेटिस्फाई करेगा पॉइंट a/√2 a/√2। तो xy की जगह पे हमने रख दिया, कुछ नहीं किया, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं। तो a/√2 into a/√2 is equal to k,
तो k का वैल्यू ऐसा लगता है जैसे a²/2 आ जाएगा, यानी कि ये जो कांस्टेंट दिख रहा है दैट इज a²/2। तो इक्वेशन जो मिलेगा, न्यू इक्वेशन दैट इज xy = a²/2। और किसी महान आदमी ने इस a²/2 को c² बोल दिया। स्टैंडर्ड है, किसी ने मान लिया कि दिस इज c²। अगर a²/2 का वैल्यू c² तो ऐसा लगता है जैसे c का वैल्यू a/√2 होगा। तो न्यू इक्वेशन जो फाइनली मिला दुनिया में वो बोला गया xy = c²। और हम चाहते हैं कि अब हर चीज c के टर्म में चेंज हो जाए। तो ध्यान रहे कि c का वैल्यू a/√2 के बराबर है। अब जरा इस हाइपरबोला को देखो, ये y = x, ये y = -x। ये हाइपरबोला, नया वाला हाइपरबोला हमारा हो गया ऐसा कुछ। अब बताओ c के टर्म में, ये तो ओरिजिन है, ठीक है। ये वर्टेक्स कितना होता है? पहले वर्टेक्स था इसका a/√2 ऐसा लगता है a/√2 c के बराबर है। तो क्या मैं इसको c, c बोल दूं तो कोई दिक्कत, और इसको -c बोल दे तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा फोकस देखो, इसका फोकस है फोकस है a, और a का वैल्यू है भाई √2c। तो इसका जो फोकस मिलता है दैट इज √2c, √2c, और एक इधर जो आएगा s' दैट इज -√2c, -√2c। बात समझ आ रही है? ठीक है। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा उधर तो जगह है, एक काम करो, पहले मैं जो दिखा रहा हूं वो लिख लो, उसके बाद ये लिख लेना। लिखो अच्छा छोड़ना, लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज वैसे ही बना दूंगा। लिखो इन x² - y² = a², लिखना शुरू करो। इन x² - y² = a², TA and CA ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कंजुगेट एक्सिस, शॉर्ट में लिख लेना। TA and CA are x axis and y axis respectively, x axis and y axis respectively। TA and CA are x axis and y axis respectively, while its asymptotes are y = ±x, while its asymptotes are y = ±x। फुल स्टॉप। आगे लिखो, if we rotate the coordinate axis, by an angle of 45 degree, if we rotate the coordinate axis by an angle of 45 degree, ब्रैकेट में लिख लेना कीपिंग ऑरिजिन फिक्स्ड। if we rotate the coordinate axis by an angle of 45 degree, ब्रैकेट में कीपिंग ऑरिजिन फिक्स्ड, ब्रैकेट बंद, in anti-clockwise direction, then TA and CA will coincide with the asymptotes. TA and CA will coincide with the asymptotes. TA and CA will coincide with the asymptotes. TA and CA will coincide with asymptotes, and
we will get a new type of hyperbola, and we will get a new type of rectangular hyperbola. We will get a new type of rectangular hyperbola. New type of rectangular hyperbola whose TA and CA, we will get a new type of hyperbola whose TA and CA will be y equal to plus minus x, whose TA and CA will be y equal to plus minus x, and whose asymptotes will be x axis and y axis respectively. Whose asymptotes will be x axis and y axis respectively. Whose asymptotes will be x axis and y axis respectively. समझ आ गया? जो बोला मैंने लिखा दिया सब कुछ. अब जो यहाँ पे बोर्ड पे है लिखो उसको. अरे इसको घुमाएगा ना 45 डिग्री से. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेस. x के जगह पे रखा करते थे x cos थीटा प्लस y sin थीटा, y की जगह पे x cos थीटा माइनस y sin थीटा. उसको रख के जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसी फॉर्म में आता है. उसके प्रूफ की जरूरत नहीं है हमको. हमें बस xy इक्वल टू c स्क्वायर पढ़ना है. बस यही हमारे सिलेबस में. हाँ बेटा तुम बोला और हम मान लिए, है ना? तो मैं आपको टाइगर बोलता हूँ. चिड़ियाघर में जाना, टाइगर मारेगा और 2 झापड़ तुझे. वाह अच्छा, वो ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ को, टाइगर श्रॉफ को डांस आता है. मिटा दे. xy equal to
ये x y इक्वल टू के यही आएगा बच्चे, मान लो ना तुम फिलहाल, इसके पीछे क्यों पड़े, बोल तो रहा हूँ, तुम घर पे चेक कर लेना। अरे यार याद नहीं आ रहा तुम लोगों को, x y x डैश y डैश, यहाँ पे cos थीटा होता था, यहाँ cos थीटा होता था, यहाँ sin थीटा होता था, यहाँ माइनस sin थीटा होता था, याद आ रहा है? यहाँ थीटा की जगह 45 डिग्री रखना, ठीक, और x y का वैल्यू रखना x डैश और y डैश के टर्म में, यानी कि x का वैल्यू कितना, x डैश cos थीटा माइनस y डैश sin थीटा, और यहां से y का वैल्यू रखना x डैश sin थीटा प्लस y डैश cos थीटा, समझा? इसको रिप्लेस करना इस वाले इक्वेशन में, मिलेगा बच्चे, इसी फॉर्म में निकल के आता है। मान लो ऐसा हो गया, मिटाऊं क्या? अब देखो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ये स्पेशल फॉर्म है, ठीक है। अब याद करो, तुमको कुछ बातें याद आएंगी, मैंने पहले शायद बताया हो तुमको, या फिर कहीं ना कहीं देखा ही होगा, फिजिक्स में भी आता है बहुत जगह, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का हर जगह यूज है, ग्राफ वगैरह जब पढ़ते होगे तुम कहीं कहीं पे, याद करो y इक्वल टू 1/x, पहचानते हो इसको? हाँ, अभी इसको ध्यान से देखो तो ये xy इक्वल टू 1 है, नहीं है क्या? इसको कंपेयर करो तुम xy इक्वल टू c स्क्वायर के साथ, अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन xy इक्वल टू c स्क्वायर, इसके साथ कंपेयर करो तो दिख रहा है c का वैल्यू 1 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? और याद करो इसका ग्राफ यही तो बनाया करते थे, फटाफट इसका ग्राफ बना देते थे फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, याद आ रहा है? अब एक्चुअल कहानी इसका ये है, सबसे पहले ये है इसका एसिम्प्टोट्स, दिस इज y इक्वल टू x, और ये रहा इसका दूसरा ट्रांसवर्स एक्सिस, कंजुगेट एक्सिस y इक्वल टू माइनस एक्स, c का वैल्यू 1 है, तो अगर इसका वर्टेक्स पूछे तो याद रहे cc, दिस इज 1,1, दिस इज -1 -1। अगर इसका फोकस पूछे तो √2c √2c, तो ये आएगा √2, √2, इधर आएगा फोकस -√2 -2। बात समझ में आ रही है? तो ये बच्चों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, जिसको हम आज तक पढ़ते हैं, बना लो इसको। C के वैल्यू -1 हो सकता है, नहीं ये c स्क्वायर नहीं, ये c स्क्वायर इक्वल टू 1, तो c का वैल्यू 1, एक ऐसा भी आ सकता है xy इक्वल टू -1, समझे? तब ये कहानी कुछ ऐसा हो गया, ऐसा वाला हाइपरबोला, लेकिन इसका यूज नहीं है, इसको हम अपने सिलेबस में यूज नहीं करते, तो कंफ्यूज मत हो, हम सिर्फ इसको यूज करते हैं। एक सवाल लिखो बच्चों, ऐसे तो कहानी खत्म हो गया, बट स्टिल एक सवाल लिखो, बहुत बढ़िया सवाल है, आईआईटी का पूछा हुआ सवाल है। हाइपरबोला पे ज्यादा सवाल नहीं आता है, अगर आएगा तो स्टार्टिंग के बेसिक से ही आएगा जो शुरू में पढ़ा है। लिखो दिस सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c डैश इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c डैश इक्वल टू 0 and the rectangular hyperbola xy equal to c square, the rectangular hyperbola xy equal to c square intersect at four distinct points, x1 y1, x2 y2, x3 y3 and x4 y4. This circle intersect this hyperbola at four distinct points, यानी कि ये सर्कल और ये हाइपरबोला आपस में 4 डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। Then find the value of x1 plus x2 plus x3 plus x4, इसका वैल्यू पूछा।
क्लैरिटी का सवाल है। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इसका वैल्यू निकालो। ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है भाई, ध्यान दो रिपोर्ट पे, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है। एक काम करते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट अगर हमको फाइंड करना होता सपोज, तो यहाँ से y का वैल्यू उठा के इसमें रखता हूँ, मैं दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 2 मान लो, तो मैंने क्या किया, सॉल्विंग 1 एंड 2। ध्यान देना, यहाँ से y का वैल्यू क्या c स्क्वायर बाई x होता, और ये वैल्यू उठा के यहाँ रख रहा हूँ, x स्क्वायर प्लस y की जगह पे हमने रखा c स्क्वायर बाई x होल स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, y की जगह पे c स्क्वायर बाई x प्लस c डैश इक्वल टू 0। ध्यान, ये हो जाता y x स्क्वायर प्लस c टू द पावर 4 बाई x स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fc स्क्वायर बाई x प्लस c डैश इक्वल टू 0। x स्क्वायर एलसीएम आ सकता है, ले लेते हैं, ये बन गया x टू द पावर 4 प्लस c टू द पावर 4 प्लस 2g x क्यूब हो जाता प्लस 2fc स्क्वायर x एक और आता प्लस c डैश x स्क्वायर। क्या मैं सही लिख रहा हूं? अरे x स्क्वायर एलसीएम लिया है और कुछ नहीं किया है, तो ये इधर आके 0 हुआ, और एलएचएस में क्या बचा, थोड़ा सजाओ अगर, तो x टू द पावर 4, ठीक है, प्लस 2gx क्यूब प्लस c डैश x स्क्वायर प्लस 2fc स्क्वायर x और प्लस c टू द पावर 4 इक्वल टू 0। क्या ये इक्वेशन मिलता? अरे मिलता क्या? हो क्या रहा है बच्चे, x टू द पावर 4 में इक्वेशन क्यों आया? x टू द पावर 4 में इक्वेशन आने का मतलब है यहां से x का कितना वैल्यू आएगा, 4 वैल्यू आएगा, 4 वैल्यू। यानी कि ये हाइपरबोला तो हमें पता है xy इक्वल टू c स्क्वायर ऐसा होगा, सर्कल कैसा होगा कौन जानता है। इतना गिवन था कि 4 पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, x1 y1 x2 y2 ऐसा, x3 y3 और x4 y4। तो एक बात तो पक्की थी, क्या कि यहां से जो x का 4 वैल्यू आता, क्या वो x1 x2 x3 x4 होता? बोलो, अगर हम इक्वेशन y में बनाते, अगर हम यहां से x का वैल्यू निकाल के y के टर्म में रख देते यहां पे, तो y1 y2 y3 y4 फिर से 4 वैल्यू आता, कौन सा? y का वैल्यू आता 4 वैल्यू। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो फोर्थ पावर का इक्वेशन बना है इसके 4 रूट्स होंगे, और वो 4 रूट और कोई नहीं, x1 x2 x3 और x4, यही तो इसके 4 रूट, यानी कि यही 4 वैल्यू तो यहां से आता। और हमसे क्या पूछा है, ध्यान से देखो, सम ऑफ रूट्स पूछा है, सम ऑफ रूट्स। और सम ऑफ रूट्स क्या होता है बच्चों, क्वाड्रेटिक थोड़ा बहुत तुमको अगर आता होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज नथिंग बट माइनस b बाई a, याद है? तो b के जगह पे है बच्चों, वहां पे x स्क्वायर और x होता है, तो x का कोफिशिएंट b होता है, यहाँ x क्यूब का कोफिशिएंट b है, समझ रहे हो? तो माइनस 2g, b के जगह पे आया 2g डिवाइड बाय a का वैल्यू 1, सो आंसर इज माइनस 2g। बात समझ आ रही है? बाकी इसके बारे में डिटेल पढ़ाऊंगा मैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सब पढ़ेंगे ये सब, फिलहाल तो ये नोट करें।
हो गया भाई? हो गया हो तो एक सवाल और कराऊं मैं। हाँ जी, ये सवाल आया था IIT 2008। उसने एक हाइपरबोला दिया और हाइपरबोला का इक्वेशन उसने जनरल इक्वेशन दे दिया, x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x माइनस 4 रूट 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। एक हाइपरबोला है, लिख लो। वर्टेक्स, लेटस रेक्टम, फोकस। और आपसे सवाल उसने पूछा कि फाइंड, आगे लिखो, ये लिख दिया, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by vertex comma focus and one end of latus rectum. Find area of triangle formed by vertex, focus and one end of latus rectum of any one branch. Area of triangle formed by vertex, focus and one end of latus rectum of any one branch. Any one branch इसलिए बोला कि हाइपरबोला में दो ब्रांच होते हैं ना भाई, ये एक इधर होता है एक इधर हो रहा है, तो वो किसी एक ब्रांच को बोल रहा है, इधर या इधर जहां मर्जी चले जाओ। ये वर्टेक्स, ये इसका फोकस, इसको अगर A बोल दूं, फोकस को S बोल दूं, और ये इसका लेटस रेक्टम, याद है? इसका कोई एक एंड, ये एंड या ये एंड, यानी कि मान लो ये, अगर इसको C बोल दूं, तो ये जो ट्रायंगल बना ACS, इसका एरिया आपसे पूछा है उसने। बात समझ आई? निकाल लोगे? सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। वो तो मैंने सिखाया तुमको, जनरल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, ताकि हम इसके पैरामीटर्स फाइंड कर सकें। चलो, x स्क्वायर और 2 रूट 2x दिख रहा है सबको? पुरानी बातें याद करो। इसमें किसका कमी है? x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x, a स्क्वायर है 2ab, क्या b की जगह पे रूट 2 है? तो क्या एक प्लस रूट 2 स्क्वायर इसको देता तो काम हो जाता? बोलते नहीं। इधर आओ, माइनस 2y स्क्वायर से क्या सबसे पहले माइनस 2 कॉमन लेना होगा, इससे और इससे, इस वाले टर्म से और इस वाले टर्म से। यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं x स्क्वायर के साथ, तो नहीं लिया। यहाँ माइनस 2 है, तो इससे और इससे माइनस 2 कॉमन, तो अंदर आता बच्चों y स्क्वायर, और यहां से माइनस 2 निकाल लूं तो क्या ये प्लस 2 रूट 2y हो जाता? यहां से अगर माइनस 2 कॉमन करूं तो क्या ये प्लस 2 रूट 2y हो जाएगा? कमी किसका है भाई? a स्क्वायर है 2ab, क्या फिर से रूट 2, तो प्लस रूट 2 स्क्वायर कर दूं? अरे बोलते नहीं। और एक माइनस 6 पहले से था, बताओ बैलेंस करने के लिए क्या क्या दूं? यहाँ पे एक प्लस 2 आया, बाहर तो कुछ नहीं है, तो एक तो माइनस 2, इसका काम हो गया। और यहाँ पे देखो तो ये 2 और बाहर माइनस 2 है, यानी कि माइनस 4 आया है, तो क्या बैलेंस करने के लिए प्लस 4? क्या बना बताओ जरा? ये बन गया x माइनस रूट 2 होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स, ये बन गया भाई y प्लस रूट 2 होल स्क्वायर, और बाकी कांस्टेंट को आरएचएस भेजूं तो ऐसा लगता है जैसे 8 माइनस 4, क्या 4 आएगा आरएचएस में? 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दे तो इक्वेशन बन जाता है x माइनस रूट 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस
y plus root 2 whole square divided by 2 by 4 2 equal to 1 आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में भाई। ये देखो बताओ a और b का वैल्यू कितना, a कितना 2, b कितना √2, तो एक्सेंट्रिसिटी कितना अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यानी कि 2 बाई 4, अरे यही होता था, यानी कि 1 प्लस 1 बाई 2, तो ऐसा लगता है जैसे एक्सेंट्रिसिटी का वैल्यू अंडर रूट 3 बाई 2 आ गया, या फिर रूट 3 बाई रूट 2 बोल लो। यहां तक किसी को कंफ्यूजन है तो बताओ, ये पुरानी बात है क्या किसी को? अब बताओ ए का कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे बोलो? वर्टेक्स, हाँ जी, प्लस माइनस a कॉमा 0, यही होता था, यानी कि x इक्वल टू, पुरानी बातें चलो सब याद दिलाता हूं, x इक्वल टू प्लस माइनस a, y इक्वल टू 0। x के जगह पे क्या x माइनस रूट 2 आएगा? अपने को एक ही ब्रांच चाहिए थे, काम करते माइनस वाला नहीं ले रहा हूं मैं, ठीक है, इधर वाला नहीं निकाल रहा। तो x के जगह पे आ गया बच्चों x माइनस रूट 2 इक्वल टू प्लस a का वैल्यू है 2, ऐसा लगता है a का वैल्यू आ गया 2 प्लस रूट 2, और y इक्वल टू 0, y के जगह पे बच्चों y प्लस रूट 2 इक्वल टू 0, यानी कि y का वैल्यू क्या माइनस रूट 2 आ गया। तो ऐसा लगता है जैसे इसका कोऑर्डिनेट 2 प्लस रूट 2 कॉमा माइनस रूट 2, बोलो अरे समझ में आ रहा है? पुरानी बातें ये सब पढ़ा चुका हूं मैं, बहुत मार खाओगे ये सब भूल गए तो। चलो फोकस फोकी के लिए याद करो, होता था x इक्वल टू प्लस माइनस ए, मैं सिर्फ ए ही लिख रहा हूं, और y इक्वल टू 0। x के जगह पे x माइनस रूट 2 इक्वल टू ए का वैल्यू 2 और e का वैल्यू, देखो आईआईटी का सवाल है इसलिए उसने डाटा गंदा दिया है, सवाल आसान है, डाटा गंदा है, बस पैसेंस के साथ करना है। ये गया रूट 2 से रूट 2 इंटू रूट 3 हो गया रूट 6, और x का वैल्यू इसको उधर भेज दूं तो रूट 2 प्लस रूट 6 ये आएगा, और y 0, तो अगेन वही कहानी, y के जगह y प्लस रूट 2 इक्वल टू 0, y का वैल्यू माइनस रूट 2, यानी कि इस फोकस का कोऑर्डिनेट हमको मिलता रूट 2 प्लस रूट 6 कॉमा माइनस रूट 2। बात समझ आई? एंड पॉइंट ऑफ एलआर याद करो जरा, एंड ऑफ एलआर प्लस माइनस ए कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए, याद है? तो मैं एक एंड उठा रहा हूं, एक एंड उठाने का मतलब x इक्वल टू ए और y इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए, ठीक? चलिए आइए, x इक्वल टू, x के जगह x माइनस रूट 2 इक्वल टू ए का वैल्यू, ये देखो ए का वैल्यू 2 इंटू रूट 3 बाई रूट 2, तो x का वैल्यू तो वही आएगा बच्चे, ये रूट 2 इंटू रूट 3 रूट 6 प्लस रूट 2, यानी कि रूट 2 प्लस रूट 6, और y का वैल्यू अगर b स्क्वायर बाई a करें तो b का वैल्यू है अपने पास रूट 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का वैल्यू है 2, तो ऐसा लगता है जैसे y का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है बच्चों, ये वाला, इसका कोऑर्डिनेट आ गया रूट 2 प्लस रूट 6 कॉमा 1, बोलो किसी, हाँ सीबीटी लगा सकते हैं अगर तीनों वर्टेक्स मिल गया तो, अरे लगा सकते हैं ना? यस सर। कैसे लगाते थे सीबीटी बताओ जरा? किसी दो पॉइंट को लेकर तीसरे पॉइंट, हाँ, साइड को या वर्टेक्स को, है लिखे, मैं लिखता हूं एरिया ऑफ ए, क्या क्या, ओहो हाँ गड़बड़ करवा दिया ना, y की जगह y प्लस रूट 2 आएगा ना, y प्लस रूट 2 इक्वल टू बी स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर बाई 2, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई? 1 माइनस रूट 2, नहीं? यस सही है।
गलती नहीं होना चाहिए। हाँ अब ठीक है, चलिए तो किसी दो वर्टेक्स को लिख लेते हैं, इन दोनों को लिख लेता हूं मैं 2 + √2 - √2 और एक ये वाला लिखता हूं √2 + √6 - √2 और इसमें से सबट्रैक्ट करता हूं इसको √2 + √6 1 - √2 एंड √2 + √6 1 - √2 ऐसे ही करते थे क्या? Yes, sir. सबट्रैक्ट तो देखो √2 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 - √6 बचेगा। इसमें से सबट्रैक्ट करूं तो -√2 प्लस √2 कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगा। ये तो पूरा कैंसिल हो गया, 0 बचेगा। और इसमें से करूं तो -√2 प्लस √2 उड़ गया, क्या -1 बचेगा? बोलते नहीं। अब बताओ एरिया लिखने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे, माइनस इसको इससे डिवाइडेड बाय 2। एरिया लिखा करते थे मॉड ऑफ दिस इनटू दिस, तो ये हो जाता -2 माइनस प्लस √6 -0 डिवाइडेड बाय 2, यही आएगा। तो अगर देखा जाए, अब देखो मॉड हटा के इसको पॉजिटिव बना लेना, तो √6 - 2 पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव ही है, तो मॉड का कोई काम नहीं है भाई। तो ऊपर आया √6 - 2 और नीचे है 2। चाहो तो थोड़ा और सिंपलीफाई कर लो, इसको लिखो √6/2 -1। आंसर जो दिया था कुछ इस तरह से दिया था, √6/4 3/2 -1, ये आंसर था। क्या किया हमने? इसको रूट के अंदर 4 लिख दिया, तो 6/4 मतलब 3/2 -1। अरे बात समझ आई है? कोमा में चले गए, कौन कौन गया कोमा में? कोई बोल ही नहीं रहा। सब कोमा में चालू है। अरे समझ आया? आना तो बोलो। Yes, sir. लिखो तो देखो सवाल बहुत ही सिंपल था, लेकिन डाटा उसने इतना गंदा दे दिया कि बस मजा आ गया निकालने में। क्या हो गया जी? दवाई खाने? कोरोना वैक्सीन सेल कॉल, कैल्शियम एंड विटामिन D3। विटामिन का कमी हो गया है, इम्यूनिटी बढ़ना है। इम्यूनिटी बढ़ रहा है। √3/2, अरे चला गया ना कोमा में। जब पूछता हूं तब नहीं बोलता है। अरे अभी नहीं यार, ये √6 था, मैंने इसको पूरा रूट लिखा, ये 2 बाहर था, ऊपर तो 6 ही रहने दो। ये अंदर होता तो 4 होता, तभी तो बाहर निकल के 2 बना होगा। अरे यही तो है, 4 बाहर निकल के 2 नहीं बन जाएगा रूट से? तो बस अभी 2 से काट दिया इसको, 3 2, तो अंडर रूट 3/2 -1। समझा? तो भाई इसी के साथ तुम्हारा खत्म हाइपरबोला, और इसी के साथ तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म। एक बहुत बड़ा सेगमेंट मैथमेटिक्स का। पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने ऑनलाइन पढ़ लिया। अगला कुछ आसान पढ़ते हैं, ठीक है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे इसके बाद। अभी अलजेब्रा में चलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, बाइनोमियल थ्योरम, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन। सीक्वेंस सीरीज हो गया है उससे। हाँ तुम्हारा होगा, टेंशन मिलेगा। हम 11th वालों को बोल रहे थे। चलिए भाई, इसी के साथ कहानी खत्म। आपका काम शुरू होता है। सबको असाइनमेंट मिल ही चुका है कोनिक सेक्शन का, तो सॉल्व करो। इसका डाउट क्लास लूंगा, बिल्कुल लूंगा, 2-3 दिन डाउट क्लास लूंगा, टेंशन मत लो। तो जितना हो सकता है उतना सॉल्व करो तुम लोग। असाइनमेंट जितना हो सके सॉल्व करो, और प्रीवियस ईयर आईआईटी जेईई जरूर सॉल्व करना कोऑर्डिनेट का। जेडबलई मेन मतलब सिंगल चॉइस जितने सवाल हैं वो कम से कम जरूर करना, सब्जेक्टिव वाले मत करना।
बट जितना सिंगल चॉइस सवाल है वो जरूर कर लेना। चलिए तो आप लोग लिखिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।